PDM के नज़दीक उसका असल हदफ पाकिस्तान में हकीकी आईनी और जमहूरी निज़ाम की बहाली है। 13 नवंबर को स्टीयरिंग कमेटी का इजलास होगा, जिसमें तमाम पार्टियां एक मुत्तफ़क़ा मीसाक के लिए अपनी अपनी तजावीज़ लाएंगी। PDM का हकीकी जमहूरियत की बहाली के लिए मीसाक तय करने पर इत्तफाक। मुशावरत के लिए 13 नवंबर को स्टीयरिंग कमेटी इजलास तलब। तमाम जमातें तजावीज़ देंगी। 14 नवंबर को इस्लामाबाद में अपोजिशन जमातों का सरबरा इजलास होगा। फजलुर रहमान कहते हैं मुआशी बहरान मुल्क का संगीन मसला है, आवाम का सुकून और इज्जत नफ्स छीन ली गई। इजलास में वजीर दाखिला के बयान और नून लीग को धमकियों पर इजहार तशवीश किया गया। हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी तहरीक पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का 22 नवंबर को पेशावर, 30 नवंबर को मुल्तान में जलसा करने का फैसला। अपोजिशन जमातों ने 13 दिसंबर को लाहौर में जलसा करने पर भी इत्तफाक कर लिया। नून लीग की मेज़बानी में PDM का इजलास, शाहिद खाकान और दीगर रहनुमाओं की शिरकत। आसिफ अली जरदारी ने वीडियो लिंक पर खिताब किया। वफाकी वज़ीर तलात शिबली फराज ने PDM को शिकस्त खुर्दा अनासिर का कट करार दे दिया। कहते हैं अवामी वसाइल खाने वाले नदामत की बजाय ढटाई का सबूत दे रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब की मुआविन खुसूसी तलात फिरदौस आशिक की मरियम नवाज पर तनकीद। कहा धांधली का बयानिया ट्रंप का नहीं चला तो आपका कैसे चलेगा। हुकूमत जा नहीं रही, आगे बढ़ती जा रही है। हुकूमत जा रही है और गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात में चिलास के मेरे भाइयों, इसको आखिरी धक्का दो और घर भेजो। इमरान खान की जाली हुकूमत जा रही है। मरियम नवाज का चिलास में जलसे से खिताब। कहा गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में आवाम इस हुकूमत को आखिरी धक्का देकर घर भेज दें। लोटा बन जाने वाला लोगों के वोट का हकदार नहीं हो सकता। जगलोट में खिताब में कहा नून लीग ने गिलगित बाल्तिस्तान में कैंसर अस्पताल, एयरपोर्ट, सड़कों समेत बेशुमार तरक्याती काम किए। गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी मुहिम की गहमा गहमी उरूज पर। सियासी पार्टीज के जलसे। PTI रहनुमा अली अमीन गंडापुर ने स्कर्दू में खिताब में कहा PDM इदारों के खिलाफ है, अवाम गद्दारों को मुस्तरद कर दें। पाकिस्तान डकैत मूवमेंट को इमरान खान NRO दें तो सब उनके नारे लगाएंगे। PP रहनुमा शहरी रहमान ने वज़ीर आज़म और वज़रा के गिलगित के दौरों को धांधली करार दे दिया। हुकूमत मुझे गिलगित बल्तिस्तान से निकालकर धांधली में आसानी चाहती है। बिलावल भुट्टो का दियामर में खिताब। बोले सब जान लें वो 15 नवंबर तक कहीं नहीं जाएंगे। गोजाल में कॉर्नर मीटिंग में कहा अगर अवाम वोट नहीं डालेंगे तो कोई कठपुतली हुकूमत आ जाएगी। सिंध के थर का कोयला मुआहदे के तहत गिलगित बल्तिस्तान के गरीब आवाम तक पहुँचाएंगे। PTI की गिलगित बल्तिस्तान में फिटिंग नहीं, उसने नून लीग के इलेक्टेबल्स को शामिल किया। तहरीक इंसाफ के इलेक्टेबल्स फिर भी हार रहे हैं। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं अब सियासी जमातें पीछे रह गईं, अवाम आगे निकल गए। गिलगित बल्तिस्तान के जलसे देख लें, अवामी रद्द अमल का पता चल जाएगा। ट्रंप चला गया, अब इमरान खान के जाने की बारी है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कबोनेर में जलसे से खिताब। कहते हैं अगर झूठ बोलने का आलमी मुकाबला हो तो इमरान खान जीत जाएंगे। PTI ने एक वादा भी पूरा नहीं किया, सिर्फ अवाम का खून निचोड़ा और मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। कराची के बागे जिना में पाक सरजमीन पार्टी का बड़ा जलसा। पंडाल में पार्टी परचमों की बहार, खातीन समेत बड़ी तादाद में लोगों की शिरकत। मुस्तफ़ा कमाल ने खिताब में कहा मुल्क में आज जितनी मायूसी है 70 साल तारीख में ऐसा वक्त कभी नहीं आया। कौम हुक्मरानों के अलावा अपोजिशन से भी मायूस है। अनीस कायम खानी ने कहा अकेली PSP ने PDM की 11 जमातों से बड़ा जलसा कर दिया।
अमरीकी अवाम ने फैसला सुना दिया, कौम को तकसीम करने नहीं जोड़ने आए हैं। अमरीका को एक बार फिर दुनिया में काबिल एहतराम बनाएंगे। जो बाइडन का सदर मुंतखब होने के बाद कौम से खिताब। नौ मुंतखब अमरीकी नायब सदर कमला हैरिस ने ट्रंप के इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। ट्रंप का कहना है, यकीन है ये लोग चोर हैं, बड़े शहरों की मशीनें करप्ट हैं, ये एक चोरी शुदा इलेक्शन है। सदर और वज़ीर आज़म की अमरीका के नौमुंतखब सदर और नौमुंतखब नायब सदर को मुबारकबाद। आरिफ अलवी ने कहा, अमरीका के साथ दोस्ती जारी रखने और बावकार ताल्लुकात के ख़्वाह हैं। इमरान खान ने कहा, जो बाइडन से मिलकर लूटी दौलत वापस लाने के लिए काम करेंगे। बरतानिया, न्यूजीलैंड और इटली के वज़राए आज़म और दीगर आलमी रहनुमाओं के भी बाइडन को मुबारकबाद के पैगाम। जो बाइडन अमेरिका के सदर मुंतखब हो गए हैं। जो बाइडन ने अनाउंस कर दिया कि ही हैज वन द इलेक्शन। द रीजन इज जॉर्जिया के अंदर जो 8,300 वोट आने थे फौजियों के, उन्होंने भी जो बाइडन के हक में वोट डाल दिया। अमरीकी सदारती इलेक्शन की भरपूर कवरेज। 92 न्यूज़ ने सबसे पहले नताइज की खबर देने की रिवायत बरकरार रखी। जो बाइडन की जीत की खबर भी सबसे पहले नशर की। इलेक्शन के दौरान लम्हा ब लम्हा बदलती सूरत हाल, बावसूख खबरें और गैर जानिबदार तज्जिए। 92 न्यूज़ नाजरीन को मालूमात फराहम करने में सबसे आगे रहा। सर्विसेज अस्पताल लाहौर में ज़ेर इलाज। चौधरी शुजात की तबीयत में बेहतरी। परवेज़ इलाही, मोनिस इलाही, फ़याज़ चौहान और दीगर ने अयादत की। यूसुफ रज़ा गिलानी और अमरीकी डेमोक्रेट रहनुमा ताहिर जावेद का परवेज़ इलाही को फ़ोन। शुजात की खैरियत पूछी। परवेज़ इलाही कहते हैं, डॉक्टर्स भरपूर कोशिश कर रहे हैं। चौधरी शुजात हुसैन की घर मुंतकिली के मुतालिक अभी कुछ नहीं कह सकते। पिंडी भटिया मोटरवे टोल प्लाजा पर मुसाफिरों की खारी का सिलसिला जारी। 3 रोज कबल खोले गए टोल प्लाजा पर गाड़ियों की लंबी कतारें। M4 मोटरवे पर आरामदेह सफर करना ख्वाब बन गया। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। फ्रांस में गुस्ताखाना खाकों की इशाअत के खिलाफ आज भी कई शहरों में एहतजाज। फैसलाबाद में खवातीन ने रैली निकाली। फ्रांसीसी सदर के खिलाफ नारे लगाए। हुजरा शाह मुक़ीम में ऑल पार्टीज के ज़रिए तमाम फ्रांस के खिलाफ एहतजाजी रैली। शुरका का हुकूमत से फ्रांसीसी मसनूआत पर पाबंदी लगाने और सफ़ीर को निकालने का मुतालबा। पाकिस्तान और रूस की 5वीं दो-रोज़ा फौजी मशकों का आगाज। DGISPR के मुताबिक मशकों की इफ्तिताही तकरीब तरबेला में हुई। पाकिस्तान और रूस की स्पेशल फोर्सेस के दफ्ते 2 हफ्ते की मशकों का हिस्सा है। पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे को वनडे के बाद T20 सीरीज में भी शिकस्त दे दी। कौमी टीम ने दूसरा T20 8 विकेटों से जीत लिया। कप्तान बाबर आजम ने 51 रन बनाए। 66 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स खेलने वाले हैदर अली मैन ऑफ द मैच करार पाए। हारिस रऊफ और उस्मान कादिर की उम्दा बॉलिंग। 3-3 विकेटें ली। तीसरा और आखिरी T20 10 नवंबर को रावलपिंडी में खेला जाएगा। और मुमताज शायर जान एलिया को मद्दाहों से बिछड़े 18 बरस बीत गए। अपनी गैर रिवायती शायरी से दिलों में उतर जाने वाले जान एलिया ने 8 बरस की उम्र में पहली नज़्म कही और फिर कहते ही चले गए। जान एलिया की यादें, बेखुदी और बेसाख्ता लहजा आज भी लोगों के दिलों में जिंदा।